चुनाव महज एक वोटिंग का दिन नहीं है। इसे गवर्नेंस के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग की तरह देखा जा सकता है। पर कोई भी सिस्टम, कोई भी डेटा तब तक अधूरा है जब तक वो उस जमीन को ना समझे जिस पर उसे खड़ा होना है, यानी वहां के लोग, उनकी जरूरतें, उनकी उम्मीदें। यही किसी भी जनादेश का असली आधार है। मैं एमजीआर, और आज हम इसी सिद्धांत को चक्राता की केस स्टडी में गहराई से समझेंगे। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। देखिए, जमीन को समझकर शायद एक सीट जीती जा सकती है, लेकिन सच्चा जनादेश कमाने के लिए लोगों को सुनना पड़ता है। और यही वो सिद्धांत है जो हर कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की नींव होता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। तो चलिए अब डेटा से गवर्नेंस तक के इस सफर को समझते हैं। देखते हैं कि एक जनादेश का असली मकसद क्या होता है। आइए सबसे पहले चक्राता की जमीन की कहानी को समझते हैं, वहां के लोगों को, वहां की मिट्टी को। ये जो तस्वीर है ये चक्राता की है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट। ये जौनसारी आदिवासी समुदायों का घर है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ का पूरा ताना बाना जंगलों, खेती और पास की सैनिक छावनियों के इर्द गिर्द घूमता है। और यही जमीन और लोगों का जो अटूट रिश्ता है ना, वही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस इलाके की पहचान की कहानी कहते हैं। लगभग 55% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और करीब 35% अनुसूचित जाति की। तो साफ है कि यहाँ की राजनीति का जो केंद्र है, जो एपिसेंटर है, वो यही सामाजिक संरचना है। यही तय करती है कि असल मुद्दे क्या होंगे और किसकी आवाज को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलेगी। तो फिर इन लोगों की असल प्राथमिकताएं क्या हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है सड़क और कनेक्टिविटी। देखिए, पहाड़ी इलाकों में एक टूटी हुई सड़क सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं होती, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। ये विकास से जुड़ने और कट जाने का फर्क होता है, ये सम्मान का सवाल है। इसके बाद उतनी ही जरूरी है आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात। और फिर जंगल क्लियरेंस और जमीन के अधिकार, जो सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी पहचान से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि डेटा क्या साफ साफ इशारे दे रहा है। मतदाताओं की आवाज को आंकड़ों में समझते हैं। चक्राता में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 1,06,126। हर एक वोट एक उम्मीद, एक कहानी है, और यही वो पैमाना है जिस पर किसी भी उम्मीदवार के भविष्य का फैसला होता है। अब 2022 के नतीजों पर गौर करें। वोटिंग हुई 68.57%। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर रहा 50.64% और बीजेपी का 37.67%। तो जीत का मार्जिन बना 9,436 वोटों का। ऊपर से देखने पर यह एक आसान जीत लगती है ना? लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। ये पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड है, 2002 से 2022 तक का। साफ दिखता है कि कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन अगर आप जीत के मार्जिन को ध्यान से देखें तो वो लगातार ऊपर नीचे होता रहा है। तो ये जो ऊपर से एक स्थिरता दिख रही है ना, उसके नीचे कुछ अहम कमजोरियां छिपी हैं और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पर 2017 के चुनाव पर ध्यान देना होगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। जीत का मार्जिन सिकुड़कर सिर्फ 2.1% पर आ गया था। पर असली चौंकाने वाली बात ये थी कि बीजेपी का वोट शेयर, जो पहले करीब 3% के आसपास रहता था, वो अचानक उछलकर 46% से भी ज्यादा हो गया। ये एक भूचाल जैसा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब किसी एक व्यक्ति में नहीं है। जवाब छिपा है उन सिस्टम्स में, उन नैरेटिव्स में और उन कमजोरियों में जिन्होंने इस नतीजे को जन्म दिया। तो आइए इस नतीजे की एनाटॉमी को समझते हैं। ये 2 चुनावों की कहानी असल में 2 अलग अलग नैरेटिव्स की लड़ाई है। 2017 में देखिए, बातचीत का मुद्दा था राष्ट्रीय विकास का संदेश, केंद्र सरकार का मोमेंटम। लेकिन 2022 आते आते पूरी बातचीत का फोकस ही बदल गया। अब बात हो रही थी स्थानीय मुद्दों की, लोगों की रोजी रोटी की, आदिवासी भरोसे को फिर से हासिल करने की। जब चुनावी नैरेटिव नेशनल हेडलाइन से हटकर लोकल हकीकत पर आता है तो नतीजे भी बदल जाते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का एक बुनियादी मूल्य है हर नागरिक के सम्मान को बनाए रखना।
और इसकी पहली शर्त है कि पहले उनकी बात सुनी जाए। पब्लिक स्पीच यानी सार्वजनिक भाषण इसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चलता है। जब कोई नेता स्थानीय मुद्दों को आवाज देता है तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहा होता, वो असल में इस संवैधानिक मूल्य का सम्मान कर रहा होता है। तो चलिए इस पूरे रणनीतिक माहौल को एक स्वॉट एनालिसिस से समझते हैं। स्ट्रेंथ यानी ताकत क्या है, मौजूदा लीडर का अनुभव, वीकनेस यानी कमजोरी, कैडर में थोड़ी ऊर्जा की कमी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, डिजिटल आउटरीच की संभावनाएं, और थ्रेट यानी खतरा, बीजेपी का नेशनल मोमेंटम। इन चारों पहलुओं का जब एक साथ विश्लेषण होता है तभी एक सही रणनीति का रास्ता साफ होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है, अब आगे क्या? जवाब है गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा सिस्टमैटिक रास्ता जो जीत की ओर ले जाए। इसे हम 90 डे लैडर कह सकते हैं। इसके 3 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, चुनाव से 90 दिन पहले से लेकर 60 दिन पहले तक लोगों को सुने और उनसे कनेक्ट करें। दूसरा स्टेप, D60 से D30 तक कैंपेन को तेज करें और लोगों को मोबिलाइज करें। और आखिरी स्टेप, D30 से लेकर वोटिंग के दिन तक लोगों को भरोसा दिलाएं और डिलीवर करें। ये सुनने से शुरू होता है और भरोसे पर जाकर खत्म होता है। और ये प्लान जमीन पर कैसे उतरता है? देखिए, यहाँ हर एक्शन पहले बताई गई किसी न किसी समस्या का सीधा जवाब है। कैंडिडेट और हाई कमांड दोनों के लिए काम बटा हुआ है। कैंडिडेट क्या करे? दूर दराज की पंचायतों का रोज दौरा करे, युवाओं के लिए जॉब क्लिनिक लगाएं, आदिवासी विकास फंड का पब्लिक में वादा करे। और हाई कमांड का क्या रोल है? बड़े नेताओं की विजिट शेड्यूल करें, लोकल भाषा में SMS और रेडियो कैंपेन के लिए फंड दे। स्ट्रैटेजी का हर हिस्सा जमीनी एक्शन में बदलना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई नागरिक अपनी कोई भी जानकारी देता है तो वो एक तरह का भरोसा जताता है। हमारे देश के कानून सहमति और एक तय मकसद पर बने हैं, तो हमें उनकी बेहतर सेवा करने के लिए उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना ही होगा। ये विश्वास बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में जीत का रास्ता क्या है? ये रास्ता राजनीति से परे एक मकसद की ओर जाता है। एक सीधा सा सच है, जो लीडर अपने काम को लोगों की बुनियादी जरूरतों से जोड़ लेता है, एक सुरक्षित सड़क, एक पक्की नौकरी और सबसे बढ़कर सुने जाने का सम्मान, उस लीडर की नींव को आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और यही वो रास्ता है जो हमें सिर्फ पर्सनैलिटी पर आधारित राजनीति से निकालकर सिस्टम पर आधारित गवर्नेंस की ओर ले जाता है। एक ऐसी गवर्नेंस जो स्थिर हो, जवाबदेह हो और जो असल में बदलाव ला सके। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।